हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आप सबको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, परसों ही हो गया था। आप सबको पता होगा। ये वीडियो काफ़ी मेरा लेट हो गया है। इस टाइम मेरा थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो रहा है, ना वीडियो में ना मेरी खुद की लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं और रहा बचा खुचा जो चीज़ें थी वो मेरा ये मार्कर ख़राब हो गया। एक ही मार्कर था मेरे पास, तो ये चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं। तो लाइफ किस तरफ मेरी जा रही है आप समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो तैयारी कैसे हम करेंगे, कैसे यहाँ पे हम अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे डर रहे थे, उनको लग रहा था सुपर टेट हो जाएगा, हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमारा तो अभी टेट भी नहीं निकला है, हमारा तो अभी सीटेट भी नहीं निकला है। तो डर अब आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है सुपर टेट ऐसा नहीं है कि 2024 लास्ट तक करवा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं करवा पाएंगे। जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्च अप्रैल अगर ये करवाएंगे तो मार्च अप्रैल से पहले तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक बहुत बेहतर मौका है। इस मौका को आपको जाने बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको जी जान लगा देनी है। सिर्फ 70 दिन आपके पास हैं। इन 70 दिन में आप कैसे पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, सभी चीज़ों पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, परसों यानी 17 तारीख से आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुका है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि भाई लास्ट में हम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है लास्ट में साइट बिजी हो जाती है। तो स्टार्टिंग में ही आप उसमें अप्लाई कर लीजिए, या फिर आप शॉप पे जाके करवा लीजिए, जो भी आपको बेहतर लगे। सिलेबस की यहाँ पे हम बात करें तो सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है, मतलब कुछ नहीं बदला हुआ है। लोग बोल रहे थे इसमें जो है पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, थर्ड भी आ जाएगा और सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो ये अफवाहें होती हैं जो उड़ती हैं और यूं ही विलुप्त हो जाती हैं। तो सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। पैटर्न की अगर हम बात करें, सेम पैटर्न होगा आपका। वही 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। वही जो अभी चेंज हुआ है कि पेपर 2 आपका मॉर्निंग वाली शिफ्ट में होता है, यानी 9:30 से 12 बजे, और 2:30 बजे से 5 बजे आपका जो पेपर 1 है ये होता है। आपका ऑफलाइन पेपर होगा, यानी पैटर्न आपका बिल्कुल सेम है। 150 प्रश्न होंगे 2.5 घंटे का। वैसे 2.5 घंटे मानो तो कम नहीं है, पहले 3 घंटे थे तो 2.5 हुए, 3 से तो लग रहा था 3 घंटे, ये 2.5 घंटे कम हो गए। बिल्कुल कम नहीं हुआ है। DSSS भी है इसमें तो 2 घंटे, यानी 200 क्वेश्चन। DSSS भी जैसे एग्जाम में 200 क्वेश्चन 2 घंटे। तो ये मान के चलिए 2.5 घंटे में आपको सिर्फ 150 क्वेश्चन, यहाँ पे पर्याप्त समय है आपके पास। पेपर भी ऑफलाइन होगा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन लगता है, क्योंकि जब पेज पलटते हैं हम ना, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा बेटर लगती हैं। तो वो चीज़ आपकी भी ऑफलाइन रहने वाली है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप सबको पता है पेपर 1 में भी आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर 2 में भी आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 में आपका CDP हो गया, मैथ हो गया, और आपका क्या हो गया, EVS हो गया, ठीक है, और लैंग्वेज हो गया, 2 लैंग्वेज हो गई, ये 5 हो गए आपके। पेपर 2 में सेम ऐसे ही जो BSc वाले हैं उनका मैथ और साइंस में ऐड हो जाएगा, और जो सोशल साइंस यानी जो BA किए हैं, MA किए हैं, उनके लिए यहाँ पे सोशल साइंस हो जाएगा। तो पेपर 2 के लिए आपको ज़रूरी है आप NCERT कवर करें। अभी 2 महीने हैं, अगर आप अभी से सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे तो चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। सीटेट की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम, इसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे टफ आता है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप मान के चलिए इस जो एग्ज़ाम है आपका, इससे ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको जॉब मिलने वाली है जो इतना टफ है ये नहीं भाई। ये लाइन लगी है शिक्षक की, ऐसे बहुत लोग कह रहे हैं। BEd और DLED बहुत सारे लोगों ने किया है। अब सबको टीचर बनना है, लेकिन शिक्षक बनेगा कौन, जो टेट या सीटेट का जो क्राइटेरिया होता है उसको पास करेगा। यानी जनरल 90 नंबर, OBC और SC ST के लिए 82 यानी 82 नंबर यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया है। उसको आप पास करेंगे, उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद ही ये जो शिक्षक वाली लाइन है इसमें आपको लगने को मिलेगा। लेकिन ये नहीं है सिर्फ लाइन लगने से आपको शिक्षक बन जाएंगे आप, बिल्कुल नहीं। उसके बाद भी आपको जो परीक्षाएं देनी होती है, सुपर टेट जैसा जो एग्ज़ाम होता है उसको बीट करना होता है। वहाँ पे आपको कट ऑफ से लड़ना होता है, यानी वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, मेरिट में आप आएंगे तभी आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी। तो ये सबसे पहला एग्ज़ाम है जो सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी एग्ज़ाम है। इसको बिल्कुल भी माइंड में ये मत बिठाइए टफ है। आप माइंड में ये बिठा के चलिए कि भाई अभी हमें सुपर टेट देना है, तो इसमें जितना अच्छा स्कोर हो सके आप लाइए, जिससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, आपको लगेगा भाई हमने यहाँ पे इतना स्कोर किया है तो हम आगे भी अच्छा कर जाएंगे। तो ये तो बात थी हमारे पैटर्न की, सेम है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, मतलब 3-4 ही स्टेप हैं वो फॉलो करना है आपको 70 दिन में। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, जैसे कि 5 घंटे 5 महीने होते, 6 महीने होते, तब तो यहाँ पे चांस थे कि भैया हम क्या है लास्ट के 2 महीने ही पढ़ते हैं। अब तो भाई 2 महीने ही बचे हैं, अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये चांस नहीं है कि आप अभी स्किप कर सको, इतना टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है।
तो यहाँ पे आपको सिलेबस निकालना है, या फिर सिलेबस मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। वहाँ पे एक वीडियो में ऐसा डालूँगी कि भाई जैसे सिलेबस तो बहुत कुछ है, तो सारा कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ से कभी एक आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता है। तो वो चीज़ें आपको पता होंगी, पता लगे कि जहाँ से कभी आ गया या नहीं आता है वही आप रट रहे हो, जहाँ से 6-7 क्वेश्चन आते हैं वो आप कर ही नहीं रहे हो। तो वो चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ एक इंट्रोड्यूस करने वाला ये वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, सीटेट है, एस्टेट है, यहाँ से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, उसी का रिवीजन करना है, और प्लस आपको मॉक जो टेस्ट आप लोग बोलते हो उसके बेस पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ 4 साल के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो एक बार दे चुके होंगे, 1-2 बार दे चुके होंगे, उनका नहीं निकल रहा है। जिनका नहीं निकल रहा है, माइंड में ये बिल्कुल मत बिठाइएगा कि सीटेट बहुत टफ है, हम नहीं निकाल पा रहे हैं। आपने कमी छोड़ी है, आपने अपना 100% नहीं दिया है, आपने बहुत हल्के में लिया है सीटेट को। फिलहाल सीटेट इतना ज़्यादा हैवी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप उसको लें, बर्डन बना लें। लेकिन यहाँ पे अगर आप हल्के में लेंगे तो भी चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे पेडागॉजी, अब ये सीटेट एग्ज़ाम है, शिक्षक भर्ती यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो इसमें पेडागॉजी तो होनी ही है भाई। आपके पढ़ाने का मेथड ही तो पेडागॉजी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली बार पेपर फर्स्ट की बात करें तो आधे नंबर मान के चलिए 75 नंबर तो यहाँ पे आपको पेडागॉजी के ही मिलेंगे। तो यहाँ पे अब पेडागॉजी कैसे आप क्लियर करेंगे वो आपकी समझ पे डिपेंड होगा। और पेडागॉजी के क्वेश्चन आते कैसे हैं वो आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेटर होते हैं मॉक टेस्ट से। अगर आप मॉक देने की सोच रहे हो, प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो, तो भाई प्रीवियस ईयर के करो, पहले 4 साल के करो, ठीक है। 4 साल के अगर करेंगे तो 8 आपको यही मिल जाएंगे पेपर। उसके बाद आपको लग रहा है और हमें करना है तो और पीछे चले जाइए भाई, जितना प्रैक्टिस करेंगे अच्छा ही होगा। लेकिन मॉक से करने से बेटर है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या है। अगर आपको पेडागॉजी की मतलब पेडागॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप रट लोगे उनको, बिल्कुल भी नहीं। आपको समझना होगा, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें आती हैं, आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही आप उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप अपनी समझ को उस स्तर का बनाएं कि आप सीटेट के क्वेश्चन जो होते हैं उनको कर सकें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आप अच्छा स्कोर करेंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, अभी से लग जाना है और प्रॉपर इसी पे फोकस करना है, आप अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप पिछली बार दे चुके हैं तो अपनी गलतियों पे वर्क करिए, पहली बार दे रहे हैं तो बस यही चीज़ फॉलो करिए जो मैं बता रही हूँ। बाकी हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको मैथ की पेडागॉजी, लैंग्वेज हो गई, सीडीपी हो गई, और जो ईवीएस का पोर्शन होता है वो पूरा यहाँ पे आपको, जो ईवीएस होता है एनसीईआरटी प्लस पेडागॉजी, वो पूरा आपको यहीं पे कवर जो है कराया जाएगा। तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।